नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार को, भारत के लोगों को, भारतीय समाज को क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, किसे बोलना है, किसको बोलना है, किस मात्रा में बोलना है, यह सब क्या अब ट्विटर या ट्विटर जैसे संस्थाएं निर्णय लेंगी। एक विदेशी कंपनी भारत में आकर के निर्देश देगा कि कैसे, कब, क्या, किसे बोलना है, किसको बोलना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यह तय करने का अधिकार भारत के लोगों को होना चाहिए, भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा होनी चाहिए और भारत के संविधान के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए, न कि एक विदेशी कंपनी ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के द्वारा। आश्चर्य होता है कि सरकार भी किस बात का इंतजार कर रही है। खुली चुनौती मिलने के बाद भी भारत सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार मजबूर है? भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो सख्त कदम उठा सके, कोई सख्त कार्रवाई कर सके। इन विदेशी ताकतों के आगे क्या ऐसी कुछ छिपी हुई मजबूरी है कि यह सरकार खुलेआम जो चुनौती दे रही है उसे स्वीकार करने के काबिल नहीं है? चूंकि ट्विटर ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए खुली चुनौती है। ये खुली चुनौती क्या है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी हिंसा को लेकर के भारत सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट दिए थे ट्विटर इंडिया को, ताकि इसे बंद करवाया जा सके। जो उपद्रव फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हैशटैग के जरिए हिंसा फैलाने के लिए उतारू हैं। यह अकाउंट डिटेल भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा दी गई थी, लेकिन चुनौती देते हुए ट्विटर इंडिया कहता है कि जर्नलिस्ट जो हैं या मीडिया संस्थान हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं, इनके ट्विटर को ब्लॉक नहीं किए गए हैं, इनके हैंडल को सस्पेंड नहीं किए गए हैं। मतलब कि ट्विटर के अनुसार सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एनजीओ जो चला रहे हैं या फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उनके लिए सही गलत मायने नहीं रखता है। बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कुछ भी बोलने की आज़ादी उनको दे दी गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 10 फरवरी को, जो बीते दिन, जो कल का बीता हुआ दिन है, 10 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट किया जाता है ट्विटर सेफ्टी के द्वारा। कहा जाता है सरकार के निर्देश के बाद कुछ अकाउंट पर रोक लगाई गई है। हालांकि उसने ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अब मैं इससे पहले कि मैं आपको वो ट्विटर दिखाऊं, हालांकि काफ़ी लोगों ने वो ट्विटर देख लिया होगा जो ट्विटर सेफ्टी ने किया है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि वह खुली चुनौती है, सरकार को एक तरह से धमकी है कि भारत के लोगों को, भारत के सरकार को ट्विटर इंडिया के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आइए मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए, ये वही पोस्ट है जो ट्विटर इंडिया अपने ट्विटर अकाउंट ट्विटर सेफ्टी से वह पोस्ट करता है और यह कह रहा है कि हाउएवर वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स that consist of news media entities, journalist activities and politicians. We will continue to advocate for the right of freedom of expression on behalf of the people we serve and are exploring option under Indian law. अब देखिए, चूँकि सरकार कह रही है कि उस सस्पेक्टेड अकाउंट को डिलीट किया जाए, लेकिन ट्विटर कहता है कि जो इसके अंडर इंडियन लॉ है उसके मुताबिक सही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ट्विटर इंडिया भारत सरकार चलाएगी या भारत सरकार ट्विटर को चलाएगी? यह भी एक अहम प्रश्न है। ये देखिए, यदि आप स्पष्ट देख पा रहे हों
यह ट्वीट अपने आप में एक खुली चुनौती है मोदी सरकार के लिए। आप इस न्यूज़ को भी देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि जो मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया है वह ट्वीट 10 फरवरी को पहले ही कर दिया गया, जबकि एक वर्चुअल मीटिंग भारत सरकार के मंत्रालय के सचिव जो अधिकारी हैं उनके बीच और ट्विटर इंडिया के बीच मीटिंग थी कल 10 फरवरी को शाम 7 बजे के करीब। लेकिन उससे पहले ही ट्विटर इंडिया पोस्ट करके वो ट्वीट करके एक तरह से धमकी देता है। देखिए इस न्यूज़ को भी सुनिए आप। अब इतना कुछ होने के बाद प्रश्न यह भी उठता है, गौर करने लायक बात यह है कि क्या ट्विटर का भारतीय विकल्प तैयार हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है? क्या भारतीयों के साथ साथ भारत की सरकार ने भी तय कर लिया है कि किसी भी स्थिति में ट्विटर की बात नहीं सुनी जाएगी, या फिर कड़े शब्दों में निंदा करके ही सरकार चुप बैठ जाएगी? यदि ऐसा करती है तो यकीन मानिए सरकार की किरकिरी ही होने वाली है और भारत की साख दुनिया में गिरेगी ही गिरेगी। ऐसा लगेगा कि कोई विदेशी ताकतें इसे डोमिनेट भी कर सकती है। सवाल उठता है कि भारत देश को चला कौन रहा है? भारत अपने संविधान के हिसाब से चलेगा? भारत अपने संविधान में बनाए हुए कानून के हिसाब से चलेगा? भारत अपने भारतीयों लोगों के द्वारा चलेगा? भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रचंड बहुमत की सरकार के द्वारा चलेगा, या फिर ट्विटर के हिसाब से चलेगा, ट्विटर जैसी संस्था के हिसाब से चलेगा, जहां ट्विटर बताएगा कि देश के लोगों को क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है और किससे बोलना है? क्या अभिव्यक्ति का पैमाना भारत सरकार तय करेगी या भारत के लोग तय करेंगे, आपसी मिलजुल के तय करेंगे? भारत का कानून तय करेगा या ट्विटर तय करेगी? यह एक अहम सवाल है। क्या ट्विटर का कानून भारत सरकार मानेगी या फिर भारत का कानून ट्विटर मानेगा? यह भी चिंतनीय है और अहम सवाल है। ट्विटर यही नहीं रुकता है, इसकी हिमाकत देखिए। ट्विटर कहता है वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करना जारी रखेगी। इसके लिए वह भारतीय कानून के तहत ट्विटर और प्रभावित अकाउंट, मतलब कि जिस अकाउंट को भारत सरकार बंद करने के लिए कह रही है उसको, मतलब कि भारत के कानून और जो जिस ट्विटर के अकाउंट को बंद करने के लिए कहा गया है, उन दोनों के बीच विकल्प तलाश रही है। देखिए इसकी चतुराई, देखिए इसकी लोमड़ी बुद्धि। ये लेफ्ट लिबरल लोग कैसे अपने गलत काम को भी बखूबी सही साबित करने में लगे रहते हैं। मतलब कि ट्विटर भारत के कानून को नहीं मानेगी, भारत सरकार के दिशा निर्देश को नहीं मानेगी। कुल मिलाकर के ट्विटर फर्जी खबर फैलाने वाले को, उपद्रव मचाने वाले को, हिंसा फैलाने वाले को विकल्प देने की बात कर रही है। क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मैं ये प्रश्न आप सभी देखने वालों पे छोड़ता हूं। तो फिर सवाल उठता है कि यह दोहरा चरित्र भी क्यों? यह दोहरा चरित्र इंडिया में कुछ और, अमेरिका में कुछ और। अमेरिका में हिंसा होती है तो ट्विटर इसका विरोध करता है, लेकिन भारत में दंगा होता है, ऐतिहासिक धरोहर को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तिरंगे का अपमान किया जाता है, तो उसको उकसाने के लिए जो हिंसात्मक फर्जी खबरें फैलाई जाती है उसको सही ठहराया जाता है, उसको समर्थन देती है ट्विटर इंडिया। ट्विटर उसको विकल्प देने की बात करती है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि सभी ने देखा कि ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों के ट्विटर अकाउंट को कैसे ट्विटर ने जबरदस्ती तानाशाही, हिटलरशाही के अंदाज में बंद करती है। लेकिन वहाँ पे इसका ट्विटर फ्लो काम नहीं करता है। इसके सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
इंडिया में ही, लोकतांत्रिक देश में ही काम करते हैं। अभी इंडिया के पड़ोसी देश म्यांमार में ही देख लीजिए, वहाँ पर तख्ता पलट करके सैनिक सरकार आ जाती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर चुप्पी है। वहाँ पे सारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो तमगे हैं वो लोकतांत्रिक देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के अंदर इनको दिखाई देता है। गौर करने लायक बात यह है कि जो ट्रंप के साथ हुआ और यहाँ जो भारत में हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा पैमाना है, और ये पैमाना तय करने का क्या अधिकार ट्विटर को है, और यदि है भी तो ये अधिकार किसने दिया है? भारत के लोग तो कम से कम नहीं देते हैं। आइए उस न्यूज़ के क्लिप को भी मैं आपको दिखाता हूं, जो भारत में हुई हिंसा दिल्ली में, और जो 26 जनवरी को हुई, और जो हिंसा 6 जनवरी को अमेरिका में हुई। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ट्विटर के हिसाब से दोनों अलग अलग है। आइए वो उस वीडियो को भी दिखाता हूं आपको। उपद्रव की इन दो तस्वीरों में एक समानता है। दोनों में उपद्रवी लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उपद्रवियों के नापाक इरादे एक जैसे हैं, लेकिन बात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की करें तो उसको इन दोनों तस्वीरों में फर्क लगता है। अमेरिका में जब कैपिटल हिल को घेरा गया और हिंसा हुई तो ऐसे कृत्य के खिलाफ ट्विटर खड़ा हो गया, लेकिन दिल्ली में हिंसा हुई तो उन्मादी विचारों को हैशटैग के जरिए विस्तार दिया गया। यही ऐतराज भारत सरकार को है। गौर करने लायक बात यह है कि सरकार ने 4 फरवरी को ट्विटर से ऐसे 1178 अकाउंट्स पर रोक लगाने के लिए कहा, जिनका जुड़ाव पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों के साथ पाया गया, लेकिन ट्विटर ने लगभग 1000 के आसपास ही अकाउंट्स को वो कार्रवाई करा। क्यों? सवाल उठता है कि क्या ट्विटर भी इंटरनेशनल लेवल पर शामिल है इस फर्जीवाड़े में, इस उपद्रव में, इस हिंसा में? क्या वह भी लेफ्ट लिबरल इंटरनेशनल गैंग का वह कब्जे में आ गया है? भारत में हिंसा दंगा करवाने में चूंकि दंगाई, उपद्रवी और फर्जी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई न करना यही प्रदर्शित करता है कि हिंसा फैलाने वालों में आतंकी, उपद्रवी, खालिस्तानी के लिए कहीं न कहीं ट्विटर सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वैसे ट्विटर के इस कदम पर सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है संसद भवन में। आज ही 11 फरवरी को, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में वो क्लिप दिखाया था कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कड़ी आपत्ति दर्ज कर देना ही समाधान है, या फिर आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ आपत्ति दर्ज कर देने से इस ट्विटर की हिमाकत का जवाब मिल जाएगा? क्या करे शब्द में निंदा करना ही भारत सरकार का एक जवाब मात्र है? यही तरीका है? अब क्या सरकार ट्विटर के निर्देश पे चलेगी, या फिर भारत सरकार के निर्देश पे ट्विटर या फिर अन्य विदेशी कंपनियां चलेगी? क्या भारत सरकार भी सख्त कदम न उठाने की मजबूरी है? यदि नहीं तो फिर तत्काल बिना देरी किए भारत सरकार ट्विटर की खुली चुनौती को कानूनी कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करे उन लेफ्ट लिबरल विदेशी ताकतों को सामने, जो ऐसी हिमाकत पेश करते हैं, भारत को आंखें दिखाते हैं, ताकि भारतीय लोगों के प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को ट्विटर या अन्य विदेशी कंपनियां आंखें दिखाने की हिमाकत न करे। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।